फॉर इंटरप्शन। तो इस तरीके से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने फरमुदात है उनमें आज हमारा टॉपिक जो है एक नबी के फरमान के मुताबिक जो है वो है, हम आज तुख्म कलवंजी की बात करेंगे जिसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी बहुत ज्यादा खसूसियात बयान की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमाते हैं कि स्वाय मौत के ये हर मर्ज का इलाज है। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल किया है। मेरी 43 साल की प्रैक्टिस है, तो इसके अंदर मैंने जो है कलवंजी का इस्तेमाल, रोगने कलवंजी का इस्तेमाल जो है वो अपने बहुत से मरीजों को करवाया है और इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा हासिल किए हैं, लेकिन दावे नहीं किए मैंने कभी भी। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कलवंजी क्या होती है, किस किस्म का पौधा होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और ये कैसे अपना काम सारा अंजाम देती है। वाकई मौत के अलावा जो है हर मर्ज का इलाज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो कलवंजी जो है इसको काला दाना भी कहते हैं। ये अलसी या प्याज के बीजों जैसे बीज होते हैं जो फली से निकलते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रोगनियात भी पाए जाते हैं और बाकी चीजें भी पाई जाती हैं। ये स्पेन, पाकिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन में ज्यादातर पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार 45% है, प्रोटीन की मकदार 35% है और 20% इसके अंदर जो है ये रोगनियात पाए जाते हैं। तेल के अंदर विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड्स और दीगर चीजें जो है वो पाई जाती हैं जो कि बहुत ही मुफीद है। इसका केमिकल तजिया या हम जब इसका एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे जो है इसमें एल्कलाइड्स 25%, ग्लाइकोसाइड 25%, टैनिन 15% और सैपोनिन जो है वो 35% जो है वो पाए जाते हैं। इस तरीका से ये मिजाज के लिहाज से गर्म खुश्क है और इसके अंदर जो है वो फरारी रोगन जो है वो पाया जाता है। यानी कि एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है दूसरा आयल। तो ये दूसरा आयल जो है ये पाया जाता है वॉलेटाइल, इसके अंदर जो है वो बहुत कम मकदार में जो है वो पाया जाता है। तो ये आम रूम टेम्परेचर पे जो है ये आयल जो है ये कुछ थोड़ा सा जो है वो हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है। तो ये बहुत ही हमारे तमाम जिस्म के लिए मुफीद है तो ये काला दाना, लेकिन ये काम जो है वो बहुत अच्छा करता है। बाज़ औक़ात काली चीजें जो है वो बहुत ही मुफीद होती है, काला रंग भी कई दफा जो है बहुत मुफीद होता है। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज्यादा शफाई खसूसियात रखी हुई है। अगर हम निज़ाम हजम से शुरू करें या हम इसकी वैसे ही जो है खसूसियात अगर देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, बेहतरीन एंटीवायरल है, बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल है और ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जो है खसूसियात रखी हुई है जिसकी वजह से ये जिस्म के तमाम हिस्सों के तमाम निजामों पे अपना काम सार अंजाम देती है। हम निजाम हजम से शुरू करके जो है वो निजाम असाब और बाकी तमाम निजामों के बारे में इसके अफालो ख्वास को जानते हैं। विटामिन ई इसकी
اس ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی افیکٹو ہے۔ وٹامن ای اصل میں اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ کینسر تک کے امراض میں جو ہے وہ بہترین قسم کے کام سر انجام دیتا ہے۔ جلد کو لے لیں، کسی جگہ کو بھی لے لیں، یہ بہترین کام سر انجام دیتا ہے۔ ہم ہاضمے سے بات شروع کرتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اس کے 5 سے 7 دانے یا اس کا روغن جو ہے، دونوں کو میں سے کوئی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہاضمے کو بہترین جو ہے وہ ہاضمے کو بڑھانے میں یا بھوک کو بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہجکی اور متلی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ میں اس کو جو ہے وہ دانوں کو پیس کے رکھا ہوا ہے میں نے، تو اس کا پاؤڈر سفوف جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں۔ جو ملائی میں ملا کے اگر کسی کو متلی یا جو ہے وہ ہچکی ہو رہی ہو تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ملائی میں ملا کر دیتا ہوں، تو چند سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کی متلی اور ہچکی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ میری ازمودہ دوائی ہے، جس کے بارے میں جو بھی میرے تجربات ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اسی طرح سے دہی کے اندر زیرہ سفید اور تھوڑا سا کدو ملا کے ہم اس کے ساتھ کلونجی کا پاؤڈر ملا کے جب استعمال کرواتے ہیں تو یہ پیٹ کے دستوں کو روکتا ہے۔ اس میں اسکمول کا چھلکا بھی ملا لے تو یہ پیٹ کے درد کو بھی روکے گا اور پیٹ کی صفائی بھی کر دے گا، اور پیٹ کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ تک یہ بہترین کام سار انجام دیتا ہے۔ اسی طریقہ سے پیٹ کے کیڑوں میں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اور اس کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ میں نے اس کو جو ہے وہ ایچلانا، گرویلیا، ہک ورم، ٹیپ ورم، پل ورم، تھریڈ ورم اور دیگر کیڑوں کے لیے میں نے اس کو جو ہے وہ استعمال کروایا ہے۔ یہ اینٹی السر بھی بہترین کام کرتا ہے۔ اس کا تیل جو ہے وہ میدے کی اصلاح کر کے جو ہے وہ میدے کے جو ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کلونجی کا تیل شہد کے میں ملا کر استعمال کرنے سے معدہ اور عضلوں کو قوت ملتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے امراض دور کرنے میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دانت کے اندر اگر درد ہو تو منہ میں جو ہے چند قطرے روغن کلونجی کے لگانے سے دانت درد فوری طور پہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مسوڑے پکے ہوئے ہیں تو پانی میں ملا کے اس کی کلیہ کرنے سے مسوڑوں کے اندر شفائے کاملہ عاجلہ مل جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے عادتوں سے یہ فالتو رطوبات بھی خارج کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ روغن جو ہے وہ قبض کے لیے انتہائی مفید ہے، جس کی وجہ سے ہم روغن کلونجی استعمال کر کے جو ہے وہ رات کو دودھ میں ڈال کے یا شام 4 بجے یا صبح 10 بجے جب ہم دیتے ہیں تو اس سے کھل کے جو ہے وہ حجامت ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی مفید ہے۔ نظام بول کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈائیوریٹک ہے، پیشاب آور ہے، اور یہ پتے کی پتھری بھی خارج کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے گردوں کی پتھریاں بھی خارج کرنے میں ایک انتہائی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روغن کلونجی کے ساتھ شہد استعمال کرنے سے بہت زیادہ مفید جو ہے وہ ہمیں نتائج ملتے ہیں۔ اسی طریقہ سے پیشاب آور ہے، اور اگر بار بار پیشاب آ رہا یا پیشاب کی نالی کے اندر خراش ہو تو اس کے اندر دور کرنے میں جو ہے وہ
मदद करता है और इंतहाई ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके खाने से 7 दाने से 9 दाने खाने से कमर में दर्द और गुर्दों में दर्द और गुर्दों में हवा जो है वो कद सबर खत्म हो जाता है, यानी कि बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। तो आजकल के मौसम में कलवंजी बेहतरीन चीज है। ज़ुकाम के लिए, गले के खराश के लिए, खांसी के लिए शहद में मिलाकर इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इसी तरीके से मेथी दाना, कलवंजी और शहद मिलाकर जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करने से सांस खुल जाता है और सांस का फूलना भी इससे बेहतर हो जाता है। इसको पीने से, छाती पे लगाने से बलगम का अखराज हो जाता है। खुशक खांसी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसकी भाप लेने से नाक भी खुल जाता है और खांसी भी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाती है। और जिसमें जो है वो नाक का पक जाना, नाक के ऊपर लगाने से वर्म अनफ के अंदर जो है बहुत मुफीद है। ये थोड़ा सा जो है वो जिसको जो है वो अल्ट्रा प्योर रोगने कलवंजी फेब्राइड कहते हैं, वो अगर हम इस्तेमाल करें तो वो जो है वो नाक के दोनों लथड़ों में डालने से नाक खुल जाता है और नाक के खुलने से जो है वो मुखरज बलगम है, यानी कि ये बलगम का अखराज करता है और एक्सपेक्टोरेंट पे तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो है वो बहुत ही मुफीद है। और इसके साथ छाती के जितने भी अमराज है, खास तौर पे जो है वो सांस का ना आना, बच्चों में डब्बा इत्फाल जिसको नमूनिया कहते हैं, छाती पे लगाने से रोगन जो है वो उससे छाती खुल जाती है और बच्चे को सांस आने की जो है वो में जो दर्द होती है, तकलीफ होती है, बच्चा रो रहा होता है, फौरी तौर पे इसमें जो है वो बेहतरी आ जाती है। इसी तरीके से औरतों के लिए ये बहुत मुफीद है। औरतों में ये उसर तमस में, यानी कि हैज जारी करने में बहुत मुफीद है। इसकी एक बड़ी खूबी मैंने देखी है कि इसका जुशांदा जब बच्चा मदरे रहम के अंदर जो है वो मर जाए, जनीन जो है वो रहम के अंदर फौत हो जाए, उसको निकालने के लिए इसका जुशांदा पानी के अंदर नीम गर्म जो है वो पेट के ऊपर बांधने से चंद मिनट के अंदर जो है वो बेशक इंसान का बच्चा हो या के हिवान का बच्चा हो, फौरी तौर पे जो है वो खारिज हो जाता है। इसकी इतनी बड़ी खूबी जो है कि ये इंसान को मरने से बचा लेता है, यानी कि जो जनीन अंदर मुर्दा है उसको बाहर निकालने में इंशाल्लाह जो है वो बेहतरीन काम करता है। ये चीज भी अजमुद्दा है। मैंने औरत पे इसका काम नहीं देखा, मैंने एक गाय के ऊपर इसका काम देखा है और वाकई जो है इसने जनीन को जो है वो मुर्दा जनीन को खारिज कर दिया। तो ये बहुत ही इस तरीके से मुफीद है। हम जो है वो जिल्दी अमराज की बात करें तो जिल्दी अमराज में भी इसके जो है वो बहुत ज्यादा फायदे हैं। खास तौर पे जिल्द के ऊपर लगाने से बहुत से जिल्दी अमराज जो है वो दूर हो जाते हैं। खास तौर पे जिल्द की खुश्की जो है दूर करने के लिए रोगन कलवंजी और रोगन नारियल मिला के लगाने से जो है वो जिल्द की खुश्की दूर हो जाती है। सर के बाल अगर गिर रहे हो या जल्द पड़ा बाल छड़ हो रहा हो तो इसके लिए जो है रोगन कलवंजी रोगन आंवला के साथ मिलाकर जो है वो सर के ऊपर लगाने से चंद दिनों में बाल दोबारा जो है वो बहाल हो जाते हैं और बालों की जड़ें जो है वो मजबूत हो जाती है। बाल छड़ में जो बहुत ही मुफीद है। इसी तरीके से सिरका के साथ इसका इस्तेमाल करने में जो है वो बर्स में बहुत मुफीद है। बर्स जो है एक बर्स है जिसके अंदर जो है वो जिस्म के ऊपर जो है वो सफेद निशान पड़ जाते हैं। तो ये एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसकी वजह से तमाम जिस्म जो है वो सफेद होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है वो कलवंजी के साथ जो है वो मेथी दाना और बावची का इस्तेमाल जो है वो
सिरका में मिला के इस्तेमाल करने से बर्स जो है वो दूर भी हो जाता है लगाने से भी, और इसको खिलाने से भी जो है वो इसको बाबची कबाब चीनी और इन दोनों को जो है वो तवे पे के ऊपर जो है वो बाब चीनी कबाब चीनी और ये कलवंजी को, तीनों चीजों को जो है वो तवे के ऊपर हल्का सा जो है वो बिरिया करके इस्तेमाल करने से हमें जो है वो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसी तरीका से अगर जल्दी बाल सफेद हो रहे हो और बाल जो है वो घने ना हो, दरमियान से गिर रहे हो, तो उनके लिए भी जो है बालों की जड़ों में जो है वो रोगले कलवंजी लगाने से, रोगले आंवला के साथ चंद ही दिनों में जो है वो बाल लंबे घने और मजबूत हो जाते हैं, जिसमें जो है वो बिल्कुल स्याह बाल जो है वो नए सिरे से आने शुरू हो जाते हैं। ये भी जो है वो अजमुद्दा बात है। तो इसके बाद निजाम साहब पे इसके साथ ये बेहतरीन टॉनिक है। हम इसको जब पानी के साथ, दूध के साथ या किसी भी चीज के शहद के साथ मिला के हम पीते हैं या खाते हैं, तो उसमें जो है वो बहुत ही मुफीद असरात पैदा करता है। खास तौर पे मिर्गी के दौरे के अंदर जब इसके चंद कतरे जो है वो नाक में टपकाए जाए तो मरीज को फौरी तौर पे होश आ जाता है। तो नाक के टपकाने से जो है वो मरीज फौरी तौर पे जाग भी जाता है और मरीज जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाता है। इसको बार बार इस्तेमाल करने से हमारे असाब के अंदर ताकत मिलती है, दिमाग को ताकत मिलती है, और इसके खाने से भी दिमाग को ताकत मिलती है, भूल जाने की आदत दूर हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो बहुत से अमराज से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेते हैं। वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये 72 बीमारियों का इलाज है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि ये 72 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज है। लेकिन नबी की जो है वो सोच हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जो है वो ये समझ लेते हैं कि वाकई ये मौत के अलावा हर मर्ज का जो है वो इलाज है। तो इस तरीका से चेहरा पर लगाने से इसका पेस्ट चेहरा की कील स्याहियां और दाग धब्बे और जो है वो पिंपल दूर हो जाते हैं। ये बहुत ही मुफीद है चेहरा पे लगाने पे। एक हफ्ता में आपका जो है वो शहद में मिला के लगा ले या मुल्तानी मट्टी में मिला के लगा ले, तो एक हफ्ता के अंदर आपका चेहरा जो है वो गुलाब के फूल जैसा हो जाएगा। या गुलाब के अरक में मिला कर लगा ले तो उसमें भी जो है वो अल्लाह ताला ने बेहतरीन शफा रखी हुई है। तो ये रोगन कलवंजी जो है ये, या कलवंजी का पेस्ट जो है, ये दोनों जो है इसके लिए बहुत ही मुफीद है। चेहरा की सफाई के लिए एज ए क्रीम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एज एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमने एक बर्फ बनाई थी जब हम एमफिल कर रहे थे। उस वक्त डॉक्टर नवीद अख्तर साहब की, क्योंकि हमें पढ़ाते थे, तो इसलिए उनकी क़यादत में हमने वो फार्मेसी में उन्होंने इसी में किया हुआ था कॉस्मेटिक के अंदर। तो हमने उनसे, उन्होंने हमें हमसे एक बर्फ बनवाई थी जिसके अंदर जो है हमने कलवंजी भी डाली थी। तो एंटीऑक्सीडेंट है ये। तो ये हमने किस लिए इस्तेमाल की थी? जो बुढ़ापे के अंदर जो चेहरे के ऊपर या झुर्रियां पड़ जाती है, माथे के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती है, बड़ी जल्दी जो है वो लोग बड़ी जल्दी कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर लोग जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेहतरीन जो है उसके रिजल्ट हमें मिले एज एक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। 50 साल की उम्र वाला को हमने इस्तेमाल करवाई कुछ ग्रुप्स को, तो उसके अंदर जो है हमने उसको जो है वो उनकी झुर्रियां जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई और दूर हो गई। बल्कि जो है वो हमने इसके जो है वो 95% जो है अल्लाह की तरफ से कामयाबियां जो है वो हमने हासिल की। तो डॉक्टर साहब ने इसके अंदर जो है वो हमें हमसे वो डलवाए थे, बादाम भी डलवाए थे उस वक्त। तो मुझे याद है सारा उसका फार्मूला भी जो है वो, अगर कोई दोस्त लेना चाहता है तो वो मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। एज ए कॉस्मेटिक हमने उसको जो है वो इस्तेमाल किया था। तो ये राशा के लिए बहुत मुफीद है, फालज के लिए बड़ा मुफीद है। इसका तेल जो है मुख्तलिफ जगहों पे लगाने से, मतलब कि जो है सांप के ऊपर
जिस भी पट्टा रुका हुआ, जिस जगह पे भी जो है वो रुकावट हो, दर्द होती हो, गैठिया का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उसके ऊपर लगाने से जो है वो फौरी तौर पे ये अपने रिजल्ट देता है। इसको थोड़ा सा नीम गर्म करके जो है वो उस मुकाम पे लगाए जहां भी दर्द हो, तो ये फौरी तौर पे दर्द को रिमूव करने में एक अहम किरदार अदा करता है। यह सांप को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, और ये रोगन जो हमारे जोड़ों का खत्म हो चुका, हमारे जैसे 50 साल से ऊपर लोग जो है, जो चलने से कासर होते हैं, नमाज पढ़ने से कासर होते हैं, रुकू करने से कासर होते हैं, उनके लिए जो है वो बेहतरीन जो है वो टॉनिक भी है। और उनके जो स्लोवियल फ्लूइड जो है वो खत्म हो रहा हो, तो उसके अंदर जो है एज ए स्लोवियल फ्लूइड जो है वो काम करता है। तो जिसकी वजह से ये बहुत मुफीद है, खास तौर पे जोड़ों के अंदर जो है ये जज्ब होके जोड़ों को तकवीयत दे के जिस्म को जो है वो मूवमेंट की जो है तरफ लाता है। और जहां भी इसको लगाया जाए तो ये जो है वो गैल्ठिया के अंदर जो है, जो जोड़ बिल्कुल अपना काम छोड़ चुके हो, वो भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश करने से जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो है वो जो पट्टे सूख चुके हो, हमारे जिस्म के बहुत से पट्टे जो है जिससे आप काम नहीं लेते, सुस्त रहते हैं, उनके ऊपर लगाने से पट्टों के अंदर नई जिंदगी, नई ताकत बहाल हो जाती है। मेरे दोस्त समझते हैं कि मैं किन पट्टों की बात कर रहा हूँ, उनको भी ये ताकत देता है, और उनको जो है वो उनकी ताकत को बहाल करके जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो नई जिंदगी पैदा कर देता है। इसको खाने से कुव्वत भी आती है, और ये लगाने से नई जिंदगी बहाल कर देता है। तो इस तरीका से दिल के दौरा के अंदर जो है वो इसको हम सीला पे लगाए तो फौरी तौर पे दिल के दौरा में जो है बेहतरी आ जाती है। और इसी तरीके से इसको पिलाने से और खिलाने से भी जो है वो दिल के दौरा की जो है वो हरकत बेहतर हो जाती है, और ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में एक अहम किरदार अदा करता है। असल में ये रोगन जो है बेसिकली तौर पर ये जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारा ज्यादा हो जाता है, एलडीएच ज्यादा हो जाता है, या जो है वो ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता है, तो ये इनके बीटा ब्लॉकर जब बन जाते हैं तो बीटा ब्लॉकर को ब्रेकेज करने के लिए ओमेगा 3 बेहतरीन काम सर अंजाम देता है। इसमें जो है वो ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। ये एसिड जो है वो बेसिकली तौर पर बेहतरीन काम करता है जी। और मैदा इसीलिए जो है वो नशोनुमा करता है, मैदा को ताकत इसीलिए देता है कि उसकी एसिडिटी में इजाफा कर देता है, जिसकी वजह से खुराक हजम होने में जो बहुत बेहतरीन अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल जो है खसूसियात रखता है। एंटीवायरल जो है इसकी खसूसियात जो है बहुत ज्यादा मुफीद है। एंटीवायरल खसूसियात जो है इसके अंदर ये है कि कोविड-19 के अंदर जी आप नाक के अंदर डालते हैं, गले के अंदर इसकी जो है वो खराश को दूर करने के लिए, तो ये वायरस की असल में जो है वो हैबिट चेंज कर देता है। वायरस जो जितने भी वायरसेस है, या एज ए वायरस एंटीवायरल अगर हम इसका काम देखें तो ये वायरस की जो डीएनए है उसकी हैयत को तब्दील करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इसलिए जो है ये वायरस को जब ये कंट्रोल कर लेता है, वायरस की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, तो उससे कैंसर की एक्टिविटी भी जो है वो रुक जाती है। तो ये एक बहुत ही मुफीद है। इसके और भी बहुत से फायदे हैं। अगर हम जो है वो किसी भी जगह पे इसको जो है वो इस्तेमाल करें तो ये इंतहाई ज्यादा कारआमद और मुफीद जो है वो साबित होता है। जिसमें हम जो है वो इसके कुछ और अफाल भी देखते हैं। जिल्द के अलावा जिल्द की खूबसूरती में इजाफा करने में रोगन कलवंजी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको ग्रेसील में मिलाकर लगाने से हाथ नरम हो जाते हैं। ग्रेसील, कलवंजी का तेल, और इसके साथ जो है रोगन गुलाब, आबे गुलाब, जिसको हम जो है आबे गुलाब को हम जो पानी कहते हैं जी, ये गुलाब का पानी भी कहते हैं, गुलाब का अर्क भी कहते हैं। तो ये इसके साथ मिलाने से बेहतरीन अपने जो है वो काम को सारा अंजाम देता है।
بالوں کی نشوونما کے لیے جو ہے ہم اس میں جو ہے وہ ناریل کا تیل کیسے ملائیں گے، تھوڑی سی اس کی تیاری کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بادام روغن کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا سکتے ہیں، یا کہ ناریل کے تیل کو، دونوں کو ملا کے جو ہے یہ روغن کلونجی کو برابر وزن لے کے اس کو جو ہے وہ دھوپ میں رکھ دیں۔ اگر آپ اس کو پکائیں گے تو اس کے جو ہے وہ اثرات کم ہو جائیں گے، لیکن دھوپ میں رکھنے سے جب دونوں آئل جو ہے وہ گرم ہو کے آپس میں مکس ہو جائے تو پھر آپ اس کو سر پہ کے جڑوں کے اندر جو ہے وہ بالوں کی جڑوں کے اندر لگائے تو بال جو ہے وہ گلے اور سیاہ اور جو ہے وہ لمبے ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے تو انتہائی زیادہ جو یہ ایسے ہے کہ جیسے تحفہ ہے، تو اسی لیے مردوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے تحفہ ہے، کہ مرد بھی آج کل بالوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے میں اور بالوں کو خوبصورت کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ ہر وقت جو ہے بالوں کے پیچھے جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کلونجی کا تیل جو ہے وہ جدید تحقیق کے مطابق دافع خالصی، مخرج بلغم اور دافع بخار اور تریاک اور موصل ہے، مطلب یہ بہت سی زہروں کا بھی تریاک ہے، جیسے کہ یہ بچوں کے اندر یہ پیڑ کے کیڑوں کو صاف کرتا ہے، ایسے یہ تریاک کے طور پہ جو ہم اس کو مختلف زہروں کے اندر استعمال کروانے سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل کی جتنی بھی کھانسی ہے، بخار ہے، آج کل کا موسم جو ہے وہ آپ کے سامنے سرد ہے، تو سرد اور اس میں جو ہے وہ ابھی بارش نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے خشکی بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، تو بہت سے لوگ کھانسی کی جو ہے وہ مریض آتے ہیں، اس کو پینے سے اور چھاتی پہ لگانے سے یا پانی میں ڈال کے اس کی بھاپ لینے سے چند ہی سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کی چھاتی کھل جائے گی اور آپ کو جو ہے وہ بلغم خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایکسپیکٹرنٹ کے طور پہ یہ بہترین کام کرتا ہے، تو اس لیے بلغم کو خارج کرنے میں جو بہت مفید ہے۔ یہ نہ صرف جو ہے وہ مختلف وائرس کو جو ہے وہ جسم سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ یہ اپنے اس کے اندر ڈی این اے کے اندر کیمیائی تبدیلیاں لا کے اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ مطلب جو بھی جتنے بھی ہمارے وائرسز ہیں وہ منصمل ہوتے ہیں کیسگیٹ کے اوپر، جس کے جو باہر والا جو ہے ہوتا ہے جو پروٹین سے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، تو ڈی این اے کو یہ موڈیفائی کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے، ڈی این اے کا مٹیریل چینج کر دیتا ہے روغن جو ہے وہ کلونجی۔ جب اس کا مٹیریل چینج ہو جائے تو اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اصل میں جب بھی کوئی وائرل آتا ہے تو وہ کسی بھی جب عضو کے اوپر اثر کرتا ہے، کسی بھی باڈی کے اوپر جا کے اثر کرتا ہے تو وہ اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، یعنی کہ اس وائرس کیسے کام کرتا ہے یہ ہمارے میڈیکل گریجویٹس کو شاید نہ پتا ہو، وہ تو اینٹی بیکٹیریل ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کو میڈیکل ریہاب بتاتے ہیں نا، تو ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ادویات جو ہے روغن کیسے حیرت انگیز فوائد جو ہے وہ اس کے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہم کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریوں کو دور کرنے میں سوائے موت کے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ میڈیکل ریب جو ہے وہ ایسی چیزوں کو ان کو نہیں بتاتے، اس لیے ان کو جو ہے ایسی چیزوں کا جو ہے وہ علم ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکیم کو جو ہے وہ عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک حکیم کو جب یہ نالج عطا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفائے کاملہ عاجلہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے روغن کلونجی کی مالش کرنے سے جسم کے اندر جو ہے وہ طاقت، قوت اور جو ہے وہ تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی درد ہو رہا وہاں پہ روغن کلونجی لگانے سے چند سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ درد رموو ہو جاتا ہے۔ تو روغن کلونجی جو ہے وہ ہم حجامہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حجامہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا روغن کلونجی لگانے سے اس کے اندر جو ہے وہ روغن ارک گلاب ڈال کے اس کو استعمال کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ اینٹی وائرل بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے تو اینٹی سیپٹک بھی ہے، تو یہ تینوں چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہے، اس لیے ہم جب حجامہ کریں یا کہ آکوپنکچر کریں یا کوئی بھی اس قسم کا جو ہے وہ جراحت کی ایکٹیویٹی کریں تو جس میں جو ہے وہ ہمیں
स्टरलाइजेशन की जरूरत हो, डिसइंफेक्शन की जरूरत हो, तो उससे पहले जो है हम रोगने कलवंजी के लिए और उसमें जो है वो आबे अर्के गुलाब को मिला के जब हम इसको छिड़केंगे तो ये जो है वो वहां पे कोई भी जो है वो जरासीम पैदा ही नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे जो है वो कोई बैक्टीरिया जन्म ले ले या कि कोई इस तरह की जो है वो ऐसी चीज पैदा हो जाए जो कि जख्म को मुलतविल ना होने दे। इसलिए हजामा करने से पहले भी आप इसको जो है वो रोगने कलवंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का बड़ा मशहूर हूँ। तो इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप जरूर इसके बारे में जो है बात करें। तो और भी बहुत से इसके फायदे हैं जो कि मैंने क्योंकि जितने फायदे देखे हैं वो मैंने अपने बयान किए हैं। बाकी जो फायदे लिखे हुए हैं इसके बारे में जो है जो मुख्तलिफ किताबों में लिखे हुए हैं, हिकमत की किताबों में लिखे हुए हैं, तिब नबवी के में लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिला के इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है। क्योंकि मेरा ये तो मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है मैं इनको बयान नहीं कर रहा हूँ। तो जितने मुझे जो है वो इसके कलवंजी के फ़ायदे मैंने खुद आजमाए थे वो आपके सामने मैंने पेश किया है। तो इसमें कोई भी क्यूरी हो एंटी बैक्टीरियल के बारे में, एंटीसेप्टिक के बारे में, एंटीवायरल के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में या किसी और चीज के बारे में कोई भी क्यूरी है तो मेरे पास जो है वो जब तक मैं मुकम्मल लिटरेचर अपने पास किसी भी चीज का नहीं रखता उस वक्त तक मैं इस फॉर्म पे के ऊपर जो है वो कोई भी बात जो है वो नहीं करता। तो आप किसी वक्त भी मुझसे जो है ये तलब कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कलवंजी जो है इसके अंदर जो भी मैंने चीजें बयान की है इसके अंदर जो है जो भी आप चीज पूछना चाहते हैं तो वो मैं जो है वो आ, आपको प्रूफ के तौर पे जो है वो पेश कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे भाइयों और खास तौर पे दोस्तों का।